हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिक्स्थ का मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करना है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा नोइंग आवर नंबर्स, और उसमें एक्सरसाइज 1.2 अभी स्टार्ट करेंगे। 1.2 में सारे सम्स जो हैं 12 सम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम सम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सम में हमको कुछ दो तीन बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि क्वेश्चन को समझना है पहले तो, और क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें दी हुई है, कौन से नंबर की वैल्यूज दी हुई है वो पहले नोट डाउन करनी है। क्या क्या दिया है वो लिख देंगे, क्या ढूंढना है वो समझना है, और लास्ट में सम करने के बाद फाइनल आंसर सेंटेंस में लिखेंगे। तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रॉब्लम सम के आंसर का। ओके, तो शुरू करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। 1.2 का फर्स्ट जो सम है प्रॉब्लम सम, उसमें लिखा हुआ है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ है। बुक एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब कि एक बुक की मतलब सेलिंग होती है, मेले की तरह। पूरा मेला लगता है ना, जहाँ पे तरह तरह की बुक्स मिलती है और सब, उसमें टिकट भी रखी हुई है। तो 4 दिन का स्कूल के अंदर ही ये बुक फेयर लगा हुआ है, बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है। वो 4 दिन तक, पहले दिन पे टिकट कितनी सोल्ड हुई, तो 1094। सेकेंड डे पे 1812, थर्ड डे पे 2050, फोर्थ डे पे 2751। तो हमको चारों दिन का मिला के कितनी टिकट सोल्ड हुई वो ढूंढना है। चारों दिन का अलग अलग दिया हुआ है, हमको चारों का प्लस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा हमको। सिंपल सा है ना। तो हमको ढूंढना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल डेज। चारों दिन पे टोटल कितनी टिकट सेल हुई, तो इन सबका प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में प्लस कर देते हैं। 1094 फर्स्ट डे का है, 1812 सेकेंड डे का है, 2050 थर्ड डे का है, और 2751 फोर्थ डे का है। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 0 तो 1, और 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो 0 इधर, 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो 7 इधर और 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7707, 7707 टिकट्स सोल्ड हुई चारों दिन पे। तो फाइनल आंसर हम सेंटेंस में बना के लिखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सम कंप्लीट होगा, है ना। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दिया, क्या ढूंढना है वो सॉल्व कर दिया, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सम कंप्लीट होगा। 707 टिकट्स sold on all 4 days of book exhibition। बुक एग्जीबिशन की चारों दिन की टिकट इतनी सोल्ड हुई। ओके, तो ये फर्स्ट सम कंप्लीट। अभी सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम में शेखर नाम का एक क्रिकेटर है, जिसको विश है कि 10,000 रन उसको कंप्लीट करने हैं। शेखर एक क्रिकेट बैट्समैन है, टेस्ट मैच में उसको 10,000 रन बनाने का टारगेट है, कि उसकी इच्छा है कि वो इतने रन बना ले। लेकिन अभी तक उसने कितने बनाए हैं, 6,980। अभी तक 6,980 बनाए हैं, उसको जाना है 10,000 तक। तो रिमेनिंग रन्स कितने हैं, मतलब कि 6,900 से लेकर अभी उसको और कितने रन चाहिए, तो वो 10,000 तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। डिफरेंस या फिर रिमेनिंग अगर ढूंढना है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, शेखर नीड टू कंप्लीट विश इज इक्वल टू 10,000 माइनस 6,980। 10,000 इसकी विश है, और इतने उसने बना लिए हैं। तो अभी उसको और कितने बनाने हैं वो ढूंढने के लिए माइनस करेंगे। जीरो में से जीरो, तो हमको क्या मिलेगा, जीरो।
जीरो में से 8 जाएगा नहीं, तो जीरो को कट करके हम क्या करते हैं, 10 करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी जीरो है, तो इसको कैसे देगा वो, तो इसको भी माइनस करने के लिए यहाँ पे भी 10 करना होता है, और इसमें भी जीरो है तो इसको भी 10 करना होगा। तो ये 1 ही है जो उसको कैरी करता जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ये इसको 10 दे देगा। तो 10 में से भी एक इसको देगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे भी एक इसको दिया था तो 10 हो गया, और ये भी इसको और कैरी करेगा तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो किसी को देना ही नहीं है तो यहाँ पे 10 ही रहेगा। समझ में आया। इसने इसको दिया 1 तो यहाँ पे 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी इसको जीरो है तो इससे इसको एक मिलेगा ना, तो 10 में से एक इसको मिला 9, फिर ये 10 में से एक इसको मिला तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे तो जीरो और जीरो ही है तो इसलिए यहाँ पे 10 ही रहेगा। ओके, तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3, और जीरो है तो जीरो ही। तो 3020 रन्स उसको और चाहिए। ओके, यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, शेखर नीड्स 3020 more runs to complete 10,000 runs in test matches. ओके, यहाँ पे भी हमने क्या ढूंढना था वो लिखा हुआ है, सम सॉल्व किया, सेंटेंस बना लिया, ये हुआ प्रॉब्लम सम कंप्लीट। अभी ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 4 और आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी एक्सरसाइज 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन में दो पार्टीज हैं, दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। एक सक्सेसफुल है और एक राइवल है। जो जीता है उसके वोट्स कितने हैं, 5,77,500। ओके, और इनके ही अपोजिशन जो है, दूसरी पार्टी जो है, दूसरे कैंडिडेट है, उनके हैं इतने वोट्स 3,48,700। तो हमको ढूंढना ये है कि दोनों के वोट्स का मार्जिन कितना है, मतलब अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन जीता है तो वो दूसरी पार्टी से कितने वोट्स ज़्यादा जीता, ये जीता इससे पर कितने वोट ज़्यादा जीता, कितनी मार्जिन है दोनों के बीच। तो उसके लिए हमको डिफरेंस ढूंढना होगा, मतलब कि माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 5,77,500 वोट्स माइनस 3,48,700 वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट और राइवल कैंडिडेट के वोट माइनस कर देंगे तो जो बच्चा होगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, या उससे कितने वोट ज़्यादा जीता वो मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 577,500 माइनस 348,700। जीरो में से जीरो जीरो, फिर से जीरो, फाइव में से सेवन नहीं जाएगा तो 5 से 15 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 7 और 8 है तो 7 में से 8 माइनस ही होगा तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये किसको देगा ना, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे 17 में से इस एक इसको भी देना है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और ये 15, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो 228,800, 2,28,800 वोट्स से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। ओके, यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, फाइनली एक सेंटेंस बना के लिखना है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वन इलेक्शन by 2,28,800 votes.
ओके, यहाँ पे कॉमा भी लगा देंगे इंडियन सिस्टम में, 3 और 2। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसने जून के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में बुक्स को बेचा है। तो फर्स्ट वीक में इतने रुपीस की बुक सोल्ड हुई। ये जो है ना, बुक का नंबर नहीं है, ये रुपीस है। इतने रुपीस का बुक उन्होंने सोल्ड किया है फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक में इतना। तो हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट वीक में इतना है, सेकंड वीक में इतना है, तो दोनों वीक्स का मिलाकर टुगेदर कितना, कितने रुपीस की बुक सोल्ड हुई। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई है, कितने, मतलब कौन से वीक में ज़्यादा बेचा है बुक। ओके। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि अगर जिस वीक में ज़्यादा है तो वो दूसरे वीक में से कितने बुक्स, मतलब कितने रुपीज़ की बुक ज़्यादा बेची है, मार्जिन भी ढूंढना है। मतलब प्लस भी करना है, माइनस भी करना है ना। प्लस क्यों करना है, क्योंकि दोनों का मिला के ढूंढना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि दोनों में से कौन से वीक क्या ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट पहले हम टोटल लिखेंगे, टोटल सेल इन बोथ वीक्स। दोनों वीक्स में टोटल सेल कितना हुआ, तो ये प्लस करेंगे, 285,891 प्लस 4,07,168 प्लस कर देंगे 285,891 4,07,688, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, और 9 प्लस 7 16, तो 1 ही 1 कैरी 6, और 8 नीचे, 4 प्लस 2 6, तो 6,86,659 रुपीज़ की बुक दोनों वीक्स मिला करके सोल्ड हुई है। ओके। अभी और क्वेश्चन बाकी है। अभी पूछा हुआ है कि कौन से वीक में ज़्यादा है, वो तो हम देख के ही पता कर सकते हैं। जैसे कि 4,07,668 जो सेकंड वीक की है वो ग्रेटर है फर्स्ट वीक के सेलिंग से, है ना। सो यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, सेल ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर, सेल ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर, क्योंकि 4 लाख 2 लाख से बड़ा है। ओके। अब हाउ मच ग्रेटर, कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए मार्जिन ढूंढनी पड़ेगी। मार्जिन ऑफ सेल फोर लैख 768 माइनस 2,85,891। सेकंड वीक वाला ज़्यादा है फर्स्ट वीक से, तो सेकंड वीक का फर्स्ट वीक से कितना ज़्यादा है, तो माइनस करेंगे हम। यहाँ पे माइनस कर दें, 4,07,668 2,85,891। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 7 में से 8 भी नहीं जाएगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे एक, मतलब ये पहला नंबर ही सबको कैरी करते जाएगा। ये 3 हो जाएगा क्योंकि एक इसको कैरी किया, यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन ये एक उसको और कैरी करेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये इसको कैरी करना ही है तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये 17 होना चाहिए लेकिन इसको भी कैरी देना है तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको कैरी देना ही नहीं है तो ये 16 ही हो जाएगा। 6 है तो 16, 16 माइनस 9 7, और 16 माइनस 8 8, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, और 3 माइनस 2 1।
114877 इतने रुपीस की बुक फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की में ज़्यादा हुई है। फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में इतने रुपीस की बुक ज़्यादा बेची है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना है हमको लास्ट में, बुक्स वर्थ 1,14,000 ये रुपीस की साइन 1877 sold more in second week। सेकेंड वीक में इतनी बुक्स इतने रुपीस की बुक्स ज़्यादा बेची गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम 5 6 भी कंटिन्यू करेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, 1 डिजिट के 5 अलग अलग नंबर्स हैं और इनका यूज़ करके हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर भी बनाना है और लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर भी बनाना है। उसके बाद ढूंढना है हमको डिफरेंस, दोनों के नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो पहले बनाते हैं इन पांचों में से ग्रेटेस्ट नंबर पहले बनाए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7, तो 7 पहले आ जाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है? 7 के बाद आएगा 6। फिर कौन सा है? 4 3 और 2, 7 6 4 3 2। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, कॉमा लगा दें और इसमें स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो इसका ही उल्टा कर देंगे, 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7। इससे तो छोटा वो बन ही नहीं सकता है या इससे तो बड़ा वो बन नहीं सकता ना। तो ये ग्रेटेस्ट और ये लोएस्ट नंबर बन गया। अब दोनों का ही डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। तो माइनस कर देंगे, डिफरेंस का मतलब ही होता है माइनस करना। तो 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 7 6 4 3 2 2 3 4 6 7। तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 4 में से 4 तो जाएगा, लेकिन अगर इसको कैरी करेगा तो 3 में से 4 तो नहीं जाएगा, इसलिए 6 में से 3 जाएगा। तो 6 को पहले 5 कर देंगे, 4 को 14 कर देंगे, लेकिन 14 में से ये इसको कैरी देना है तो यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे भी 13 बचेगा। नहीं, यहाँ 13 में से भी ये 2 को देगा तो 12 बचेगा और यहाँ पे 12। तो 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो 5 2 9 6 5, 5 2 9 6 5। ये होगा डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, सेंटेंस बना के लिखेंगे, 5 2 9 6 5 is the difference between greatest and lowest 5 digit number। कंप्लीट। ऐसे ही 6 वाला कंप्लीट करेंगे अभी। 6 वाले सम में एक मशीन है जो स्क्रू बनाती है, स्क्रू स्क्रू होता है ना छोटे छोटे, तो वो स्क्रू एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर हुए मतलब बने। तो स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड पर डे, एक दिन में 2825 स्क्रू मशीन बना रही है। तो हमको ढूंढना है कि जनवरी मंथ 2006 में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर होंगे एक दिन में इतने। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक दिन में इतने, तो 31 डेज में कितने, वो ढूंढना है। पहले हम कंडीशन बनाते थे, आपको याद है, 1 डे में
अगर 2825 बन रहा है तो 31 डेज में हाउ मच, ऐसे कंडीशन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। अगर एक दिन में 2825 हो रहा है तो 31 डेज में कितना होगा उस पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2825 मल्टीप्लाई 31, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे अभी। दो डिजिट है तो हम पहले 0 रखते हैं ना, और 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 8 जा 24, तो 4 हियर एंड 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अभी नीचे प्लस करना है क्योंकि 1 से करना बाकी है, 1 से करेंगे तो वही आएगा, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। अभी 5 का 5 रहेगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 6 7 और 8, तो 8 7 5 7 5 87,575 स्क्रूज पूरे जनवरी मंथ में बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, मशीन will manufacture 87,575 screws, कॉमा छोटा है, screws in January 2006। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आगे 7 8 9 10 11 12 बाकी के 6 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।